नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का मिशन रोजगार, कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक। सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। अलग अलग विभागों में जल्द भर्तियां कराने को लेकर मंथन। अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष सीएम को जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेंगे अधिकारी। तो देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें अलग अलग विभागों में जल्द भर्तियां कराने को लेकर खासतौर से मंथन किया जा रहा है। और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सचिवालय में ये बैठक हो रही है मिशन रोजगार के तहत। ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक, जो कि सीएम धामी इस पूरी बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। अलग अलग विभागों में जल्द भर्तियां कराने को लेकर मंथन किया जा रहा है। क्या उसके तरीके हो सकते हैं, कैसे भर्तियां करानी है, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां करानी है, उसको लेकर तमाम योजनाएं जो हैं तैयार की जा रही हैं और इसके लिए मंथन चल रहा है। तो वहीं अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष सीएम को जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेंगे अधिकारी। तो देखिए उन रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला सीएम धामी लेते नजर आएंगे। फिलहाल ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मिशन रोजगार के अनुरूप चल रही है, जो कि खास है क्योंकि इस बैठक में अलग अलग विभागों में किस तरीके से भर्तियां हो, उसको लेकर खासतौर से मंथन हो रहा है। मिशन रोजगार, लगातार ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक रोजगार पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। और चलिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए महत्वपूर्ण ये बैठक और लगातार मिशन रोजगार के लिए प्राथमिकता और प्रतिबद्धता सरकार दिखा रही, क्या कुछ अहम? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह एक कार्यक्रम में गए थे। इसके बाद सचिवालय में उनकी ये बैठक प्रस्तावित थी, जहां कार्मिक विभाग के साथ ही गृह और अन्य विभागों के अफसर भी मौजूद हैं। दरअसल यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद राज्य सरकार ने सख्ती करते हुए पहले नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा। प्रस्तावित और लंबित भर्तियों को अब लोक सेवा आयोग हरिद्वार को भेजा, जो राज्य का लोक सेवा आयोग है। अब राज्य सरकार चाहती है कि जो रिक्त पद हैं, जो विभागों से आई हुई संस्तुतियां हैं, उन रिक्त पदों के आधार पर जल्द से जल्द भर्ती हो और इसका प्लान बने। सरकार की परेशानी यह है कि यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद अब यूकेएसएससी फिलहाल डिफंक्शनल जैसी स्थिति में है और उसकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर हो गई हैं। अब दूसरी दिक्कत यह है कि राज्य सरकार को परीक्षाएं जल्दी करानी है, इसलिए वो लोक सेवा आयोग की भी मदद ले सकती है। और लोक सेवा आयोग को बीती 8 भर्तियां पहले ही रेफर की जा चुकी है, जिसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। बिल्कुल। तो सुदीप, देखिए इस दौरान पारदर्शिता का खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से भर्तियों में बड़ी जो खामियां सामने है, उसके आधार पर अब कोशिश की जा रही है। सरकार बार बार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। जी बिल्कुल, यही वजह है कि राज्य सरकार अगली विधानसभा सत्र में नकल विरोधी एक विधेयक भी लेकर आ रही है, जिसमें अभी तक चूक नकल करने वालों को 2 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। ये कानूनी अड़चन थी। अब सरकार इस कानूनी अड़चन को खत्म कर रही है और सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि नया कानून आए जो नकल विरोधी हो, नकल माफिया और इससे जुड़े तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। राजस्थान में भी ये प्रयोग हुआ और राज्य सरकार इसको सिर्फ यूकेएसएससी तक नहीं, इसका दायरा संपूर्ण प्रदेश में लोक सेवा आयोग स्तर तक करना चाहती है, ताकि किसी भी हाल में नकलची तत्व या परीक्षा में गड़बड़ करने वाले लोग सक्रिय न रहने पाएं और इन पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 और 7 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है। 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की चेतावनी दी गई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तराखंड में ठंड का आगाज हो गया है। प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में गुलाबी ठंड पड़ रही है, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। तो वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलग 2 दिन प्रदेश के तमाम हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई है। दरअसल मानसून की रवानगी के बाद से ही उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कुछ जगह पर बर्फबारी का दौर भी देखा गया। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 नवंबर को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों समेत पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 6 नवंबर को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली,
रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना है। 7 नवंबर की बात की जाए तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। और चलिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से पूर्वानुमान जताया गया है उसके अनुरूप क्या प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, अब शीतकाल में जो बारिश और बर्फबारी है उसका सिलसिला शुरू होने जा रहा है। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 20 दिन पहले से ही बर्फबारी का सिलसिला हमने देखा है और हो चुकी है। करीब 2 बार बर्फबारी पड़ चुकी है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके, जिसमें धारचूला और आसपास का क्षेत्र आता है, वहां भी बर्फबारी पड़ चुकी है। अब चूंक शीतकालीन की बारिश और बर्फबारी आएगी, इससे सर्दी में इजाफा होगा, तापमान में गिरावट तो होगी ही। जो पश्चिम यूपी और आसपास के इलाकों में जो स्मॉग और पोल्यूशन की स्थिति है, उससे भी ये बारिश ही निजात दिलाएगी। अक्सर हर वर्ष हम लगभग ऐसी ही तस्वीर देखते हैं। तो मौसम विभाग का मानना है कि जो 6 और 7 तारीख को मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसका निचले इलाकों में तो कम असर दिखाई देगा, पर पहाड़ों पे 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसका अधिक असर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सुदीप आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित एक कार्यक्रम में पुरातन विज्ञान को सनातन विज्ञान का नाम दिया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुरातन वह विज्ञान है जो पुराना हो गया था, नूतन अर्थात जो नवीन है, सनातन अर्थ जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जो आपने पुरातन विज्ञान, यहाँ पर पुरातन विज्ञान न कहकर इसको भी मैं सनातन विज्ञान कहना चाहूंगा, क्योंकि पुरातन वो है जो पुराना हो गया, नूतन वो है जो नया है, सनातन वो है जो पहले भी था, अब भी है और आगे तक रहेगा। उत्तराखंड के लिए दीपावली का सप्ताह कई सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जहां हल्द्वानी स्थित एचएमटी की भूमि राज्य सरकार को मिल गई है, तो वहीं नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है। साथ ही लखपति दीदी योजना की भी शुरुआत हो गई है। न्यूज 1 इंडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे स्वीकार करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड राज्य का विकास हो रहा है। बग्वाल का आयोजन सभी के लिए खुशी लेकर आया है। ये त्योहार हमारा कई बरसों से मनाया जाता रहा है और इसको चूंकि नई संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे नए आने वाले बच्चे, हमारी बेटे बेटियां, हमारे नौनिहाल, आने वाले भविष्य के कर्णधार सभी हमारी विरासत से परिचित हों, हमारी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं। और दीपावली के 11वें दिन एकादशी को होने वाला ये त्यौहार इगास के रूप में, बूढ़ी दिवाली के रूप में, मिलन के रूप में, दीपोत्सव के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। और आज हम लोगों ने एक नई यहाँ पर व्यवस्था की है, शुरुआत की है कि प्रदेश के अंदर सभी लोग इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं, अपनी लोक संस्कृति से जुड़े। इसलिए हमने इसको अवकाश भी किया और सबसे अनुरोध किया कि जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वह भी अपने अपने गाँव में आकर इस त्यौहार को मनाएं, अपनी जड़ों से पुनः जुड़ें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ रहे अपराधों को लेकर चिंता जताई। हरीश रावत ने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हरीश रावत ने कहा कि पुलिस व्यवस्था कमजोर हो रही है, इसके लिए वे भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं। हरीश रावत ने हरिद्वार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पुलिस का राजनीतिक उपयोग करके जिला पंचायत सीटों पर कब्जा किया है। अगर इसी तरह कानून व्यवस्था लचर रही तो पर्यटन के साथ साथ उद्योग धंधे भी चौपट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार की स्थिति बड़ी भयावह है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लचर कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। के घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं।
यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बुनियादी कारण है पुलिसिंग के कमज़ोर होने का, पुलिस व्यवस्था के कमज़ोर होने का, वो है कि पुलिस का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। हरिद्वार इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया। देहरादून में इगास के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर रौनक दिखाई पड़ी। इस मौके पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री समेत मुख्यमंत्री धामी और उनकी पत्नी गीता धामी मौजूद रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम की संध्या के साथ साथ लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियों से सबका मन मोह दिया। इस मौके पर पूजा का भी आयोजन किया गया। गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के सांस्कृतिक दल भी पहुंचे हुए थे। में बूढ़ी दिवाली के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको अवकाश के रूप में भी घोषित किया है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे लोक पर्वों के महत्व के बारे में, उनके बारे में भली भांति परिचित हो सके। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उससे परिचित होकर आगे उसको ले जाने का काम करें। वहीं आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और इगास पर्व का, बूढ़ी दिवाली का मैं कहूँगा कि हमारे राज्य को तोहफा मिला है। जो राज्य मातृशक्ति के दम पर बना है, मातृशक्ति ने बहुत बड़ा योगदान इस राज्य को बनाने में दिया है। हमेशा वो संघर्ष करती हैं। तो महिला आरक्षण को लेकर हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में जो अपना पक्ष रखा था, उसको माननीय न्यायालय ने आज उसको रोक दिया है, स्टे कर दिया है और महिला आरक्षण जो हमारा 30% का है वो अब जारी रहेगा। मैं सभी अपनी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के एकादशी के दिन हमारे गढ़वाल मंडल में इगास के रूप में और कुमाऊं मंडल में आज बूढ़ी दिवाली के रूप में इस लोक पर्व को मना रहे हैं। और जो ये समय इस समय आया है, इस पर्व को बहुत धूमधाम से, परंपरा से मना रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों को, अपने देहरादून वासियों को, सब लोगों को इगास और बूढ़ी दिवाली के पर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश सरकार ने आज का दिन सरकारी छुट्टी भी घोषित की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा। और ये आह्वान किया है कि जो दिवाली अपने क्षेत्रों में, घरों में नहीं मना पाए, वो इगास के दिन अपने घर में, अपने गांव में इस परंपरागत त्यौहार को मनाने के लिए जरूर समय निकालें, ताकि घरों में दिवाली रहे, सबके घरों में धन धान्य रहे, माँ लक्ष्मी का वास रहे, सुख शांति रहे। ऐसी परंपरा का आज दिन है। सर्वप्रथम इगास की बूढ़ी दिवाली की पूरे प्रदेश में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इगास का महत्व इस बात से है कि किसी समय में भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी की सूचना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत दिनों बाद मिली, यानी कि 11 दिनों बाद मिली, जिसको लेकर मैं कह सकती हूँ कि हमारे पहाड़ी बहन भाइयों ने जो इगास की भावना या राम भक्ति का जो भाव था उसको निखारने का काम किया, दीप प्रज्वलन करके उसका स्वागत किया है। तो वो उसी का प्रतीक है इगास अपने आप में। हमारी सरकार में धामी जी ने आज इगास पर छुट्टी देते बड़ा संदेश दिया है। निश्चित रूप से हम सब लोग आज इगास बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये अपने संस्कृति और लोक पर्व को जीवित रखने की आज से ये परंपरा भी बनती है। आज हमारे प्रदेश के बूढ़ी दिवाली भी है, इगास भी है और वहीं तुलसी एकादशी भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मैं बलौनी जी का आभार करना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति विरासत को जिंदा रखने का काम आपने किया है। आपके प्रयासों से 5 सालों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसमें 4 चांद लगाते हुए जहां इसको इस दिन अवकाश घोषित किया है। यहाँ की परंपरा के हिसाब से वह पौराणिक त्योहार है और ये राज्य बनने के बाद इस राज्य के जो पारंपरिक जो वो हमारे त्योहार हैं
उनकी अलग पहचान बन रही है। ये बहुत अच्छे संकेत है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इगास की। यहाँ की परंपरा के हिसाब से वह पौराणिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।